हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09 के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सांसद के हम लोग पहले देख लिए थे। सांसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग कवर कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में सारा अनुच्छेद से जुड़ा हुआ सभी चीज़ देखेंगे और इससे जितने भी फैक्ट है राष्ट्रपति के बारे, उसके बारे में भी हम लोग सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं राष्ट्रपति की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का कौन कौन अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कौन कौन अनुच्छेद में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52, सबसे पहले 52 में ही बताया गया है। सबको जानते हैं कि 52 में क्या है, पद, राष्ट्रपति का पद। हमारे भारत देश में एक राष्ट्रपति पद होंगे। ठीक है, यानी पद के बारे में बताया गया है। फिर देखिए अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है। 53 में पहले हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारा अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसके बाद अनुच्छेद से जुड़ा हुआ क्या क्या फैक्ट है उसको जानेंगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है हम लोगों को। ठीक, तो 53 में है कार्य और शक्ति। कार्य और शक्ति यानी राष्ट्रपति के पास क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या शक्ति होता है, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 53 में। अब 54 का बात कर लिया जाए, अनुच्छेद 54 का। तो अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन। क्या है, निर्वाचन। तो 54 में क्या है, निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आधार पे होता है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54 में। अब 55 का बात कर लें, 55 का, तो इसमें है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, चुनाव है, वो कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अब देखिए 56 की बात कर लिया जाए तो 56 में क्या है। देखिए राष्ट्रपति का इतना देख लिए, अब राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ सारा अनुच्छेद देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 56 में क्या है, 56 में बताया गया पदावधि। पदावधि यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने साल तक होता है उसके बारे में बताया गया है 56 में। अब 57 में क्या है, 57 में है पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन ये क्या है, इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब 58 का बात कर लिया जाए तो 58 में क्या है, 58 में है योग्यता। योग्यता यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, सॉरी 58 में बताया गया है। अब 60 की बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 60 में है शपथ। शपथ। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महाभियोग। ठीक है, तो इतना है हमारे राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद। ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद देख लिए। अब इसी आधार पे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, इसी के आधार पे। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है हमारे जानते हैं कि अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें 15वां राष्ट्रपति कौन बने, द्रौपदी मुर्मू। लिख देते हैं यहाँ 15th राष्ट्रपति कौन बने, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू बनी। अब देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। सभी को मालूम है भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे वरिष्ठ और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ
सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा बताया गया है, यानी सबसे वरिष्ठ बताया गया है। ठीक है, याद रखें। तो राष्ट्रपति का पद जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे वरिष्ठ बताया गया है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है संघ और केंद्र के, संघ या फिर केंद्र के कार्यपालिका का सबसे प्रधान होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा प्रधान माना गया है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, संघ या केंद्र के कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं। अब देखिए यहां पे एक वर्ड जुड़ने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहां संघ या फिर केंद्र के कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। अगर संघ या फिर केंद्र के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछ लिया जाए तब पीएम हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रधान में पीएम हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का जो वास्तविक कार्य है वो पीएम ही करते हैं। ठीक है, पीएम ही करते हैं। अब देखिए इसके अनुसार से हमारा जो देश है वो लोकतंत्र गणराज्य देश है। ना ही लोकतंत्र है सिर्फ और ना ही गणराज्य है, दोनों मिला के है। ठीक है, दोनों मिला के है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं लोकतंत्र गणराज्य देश है, यानी लोकतंत्र गणराज्य का मतलब क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक राष्ट्र है। अब देखिए इसका और इसका मतलब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, गणराज्य और लोकतंत्र के बारे। गणराज्य यानी रिपब्लिक और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। देखिए गणराज्य को हम लोग क्या कह सकते हैं? जिस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो उसे गणराज्य कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, यानी राष्ट्राध्यक्ष का कहने का मतलब क्या है? राष्ट्रपति। ठीक, अब देखिए लोकतंत्र हम लोग किसे कहेंगे? जिस राष्ट्र में शासनाध्यक्ष का चुनाव हो उसे लोकतंत्र कहते हैं, जिससे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यानी शासनाध्यक्ष कह सकते हैं, शासनाध्यक्ष, यानी इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री का जिसमें चुनाव हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए ये शॉर्ट में हम बता दिए, यानी हमारे देश में क्या है? गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है, इसीलिए हमारा देश क्या है? लोकतंत्र गणराज्य देश है। ठीक है, हमारा राष्ट्र क्या है? लोकतंत्र गणराज्य देश है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में इतना हम लोग जान लिए। अब देखिए यहाँ जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद है, इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पद। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 में बताया गया है, यानी भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 में। तो इतना हम लोग जान लिए। सबसे पहला हम लोग इसको पढ़ें। अब दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दूसरा में पढ़ेंगे योग्यता। ठीक है, 58 में, अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया है? योग्यता के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है योग्यता में। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या योग्यता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। दूसरा में इसको पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका यही है। तो योग्यता तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक,
भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, ये सब आम जानकारी है। अब देखिए उम्र जो है 35 साल कम से कम होना चाहिए, कम से कम 35 साल उनका उम्र होना चाहिए जो राष्ट्रपति के पद से चुनाव कर रहे हैं। ठीक, आगे देख लें तो आगे क्या है, आगे है कि पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, लिख देते हैं पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या है, जैसे दिवालिया क्या है, जो देश से इतना कर्ज ले लिया हो उसका इनकम से ज़्यादा कर्ज है और कर्ज चुका नहीं पा रहा है, इसका मतलब हो जाता है दिवालिया। ठीक है, तो दिवालिया भी जो है ये राष्ट्रपति का पद मतलब पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लोकसभा सदस्य जो होते हैं, लोकसभा का जो चुनाव होता है तो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, कम से कम लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इतना तो सभी के पास होता है, लगभग कोई भी इतना अगर होगा तो कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है, लेकिन और दो क्राइटेरिया ऐसा है कि कोई भी आम आदमी राष्ट्रपति के पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रस्तावक, प्रस्तावक यानी प्रस्तावक 50 होना चाहिए। यानी प्रस्तावक का मतलब क्या हो गया कि जैसे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, तो दोनों में से, दोनों का सदस्य में से 50 ऐसे सदस्य होने चाहिए कि किसी एक को उनका सहमति मिलना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति जो है ये बनने योग्य हैं, तो इनको खड़ा करना चाहिए। अपने से कोई नहीं बोल सकता है कि मैं राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रस्तावक जो होते हैं 50 प्रस्तावक, वो कहते हैं कि उनको चुनते हैं, जो राष्ट्रपति बनने योग्य हैं उनको चुनते हैं कि ये राष्ट्रपति बनने चाहिए, तो ये लोग स्वीकृति देते हैं। अब देखिए और 50 क्या होते हैं, अनुमोदक, अनुमोदक 50, यानी टोटल 100 व्यक्ति होना चाहिए उनका सहमति के लिए। ठीक है, ये भी अनुमति का मतलब क्या हो गया, अनुमोदन का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से अनुमति या फिर सहमति या फिर प्रस्ताव, है ना। तो 100 व्यक्ति ऐसे होना चाहिए जैसे कि उनका सहमति में हो, उनके फेवर में हो। ठीक है, कि हमारे राष्ट्रपति ये होने चाहिए। 100 व्यक्ति उनके फेवर में जब तक नहीं होगा तब तक कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ तो एक तरफ थे द्रौपदी मुर्मू और एक तरफ थे यशवंत सिन्हा, तो दोनों ही बहुत काबिल थे, है ना। दोनों ही लोकसभा के सदस्य बनने योग्य थे, उनका 35 वर्ष उम्र से अधिक हो रहा था, और ये दोनों जो थे वो प्रस्तावक अनुमोदक दोनों साथ में ले आए थे, इसीलिए ना उनका चुनाव हुआ। ठीक है, तो ये दोनों होना ही चाहिए। ठीक है, तो यही कोई भी आम आदमी का जो है सपना टूट जाता है राष्ट्रपति बनने का, यहीं पे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सरकारी लाभ में ना हो। सरकारी लाभ का मतलब क्या हुआ कि किसी को सरकारी नौकरी ना होना चाहिए, यानी वो सरकारी लाभ का पद हो जाता है। ये जो मंत्री हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई भी मंत्री का पद है, ये जो है सरकारी लाभ का पद नहीं है। ये लोग जो है सेवा दे रहे हैं, ठीक है, अपना अपना देश में सेवा दे रहे हैं, तो सरकारी पद के लाभ पे वो नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं सरकारी पद के लाभ पर ना हो। आगे देख लेते हैं, जब इनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, तब ये 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा करते हैं। 15,000 रुपया जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं तो चारों व्यक्ति 15,000 रुपया आरबीआई के खजाने पर जमा करेंगे, और उनको अगर 1/6 वोट से कम मिला हो तो ये 15,000 रुपया आरबीआई में जमा हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को 1/6 वोट से ज़्यादा मिल जाता हो, ठीक है, 1/6 वोट से ज़्यादा मिल जाता है, तो ये 15,000 रुपया उसको वापस मिल जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, पहले हम लोग देख लिए पद, इसके बाद देख लिए कि क्या क्या योग्यता चाहिए। अब निर्वाचन देख लेते हैं कि निर्वाचन, तीसरा नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि निर्वाचन में क्या क्या होगा।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। देखिए अनुच्छेद 52 में हम लोग देखें पद, फिर अनुच्छेद 58 में देखें योग्यता, क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लिए। अब अनुच्छेद 54 में देख लेते हैं निर्वाचन। इसी तरह पढ़ा जाता है, ठीक है, पहले लाएँ, फिर क्या क्या योग्यता है, अब निर्वाचन कौन कौन भाग लेंगे, कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन, ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सभी जानते हैं कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। सब कोई बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड का मतलब होता है कि जनता डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी जनता द्वारा जितने भी निर्वाचक होते हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। जनता द्वारा चुना गया निर्वाचक राष्ट्रपति में भाग लेते हैं। अब देखिए हमारा जो देश का स्तर है, दो स्तर में बांटा गया है, एक केंद्र और एक राज्य, ठीक है, दो स्तर में बांटा गया है। पहला केंद्र, यानी इसको हम लोग संघ भी बोल सकते हैं, और दूसरा राज्य, दो स्तर में बांटा गया है, ठीक। तो दोनों स्तर में चुनाव होता है, ठीक है। तो हम लोग संसद के बारे जो पढ़े थे उसमें कैसे चुनाव होता है वो हम लोग देख लिए थे। संसद में 3 अंग हैं, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो तीनों का चुनाव होता है। अब देखिए तीनों का चुनाव होता है, तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा संघ से, लोकसभा यानी लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, ठीक। अब राज्य की बात कर लिया जाए तो राज्य में स्तर में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए केंद्र में जैसे हम लोग संसद में लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, तो उसी तरह राज्य में हम लोग देखते हैं विधानमंडल, इसमें होता है विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल में 2 स्तर में बांटा गया है इसको, कौन कौन, तो विधानसभा में बांटा गया है और एक विधान परिषद में बांटा गया है, विधान परिषद में बांटा गया है, ठीक। तो विधानसभा जो है हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके बारे में जानेंगे क्यों नहीं भाग लेते हैं, ठीक है, और ये क्यों लेते हैं। तो विधानसभा जो है ना, हमारे राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा 28 राज्य में है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 400 हो, ठीक है। तो विधानसभा जो है हर एक राज्य में है, ठीक है। इसीलिए फेयर निर्वाचन के लिए सिर्फ विधानसभा को लिया जाता है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, तो 6 ही राज्य भाग लेगा, तो इससे फेयर निर्वाचन नहीं होगा राष्ट्रपति का, इसीलिए विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लिए, इसमें हम लोग बात की कि 6 राज्य होता है विधान परिषद में, तो हम लोग विधान परिषद के 6 राज्य को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर विधान परिषद के 6 राज्य आपसे नहीं याद होते हैं कि कौन कौन है, तो एक ट्रिक है हमारे पास, देखिए तुम बक, क्या है, तुम बक, टी से तेलंगाना, यू से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, एम फॉर महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और के से कर्नाटक। ये 6 राज्य याद हो गए। तो ये 6 राज्य जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए और कौन नहीं लेंगे ये भी देख लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचन, हम लोकसभा में जब हम संसद देखे थे, संसद के 3 अंग देखे थे ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो उसमें हम बताए थे निर्वाचन का विधि। तो उसमें हम लोग देखे थे कि लोकसभा के अंतर्गत आता था 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन आते थे। तो अभी तो इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, इसको समाप्त 104 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त
इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन पहले होता था ना, तो 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा से 12 मनोनीत खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, ये साहित्य के क्षेत्र में, ये 12 मनोनीत किए जाते थे। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते थे। ये 12 और ये 2, इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। इसीलिए इन दोनों भाग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर ये लोग भाग लेंगे तो जो राष्ट्रपति पहले थे वही राष्ट्रपति का फेवर करेंगे ये लोग, क्योंकि वो राष्ट्रपति ही लाए हैं ना, इसीलिए ये दोनों जो है भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए लोकसभा भाग लिया, लोकसभा का सदस्य भाग लिया, राज्यसभा का सदस्य भाग लिया और विधानसभा का सदस्य भाग लिया। तो विधानसभा में और 2 यूनियन टेरिटरी आ जाते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी और कौन कौन आ जाते हैं? एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, ठीक है। ये 2 यूनियन टेरिटरी के विधानसभा भाग लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि देखिए निर्वाचन हम लोग देख लिए, निर्वाचन का कि कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि निर्वाचन की रीति, कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, इसका निर्वाचन कैसे होता है देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं राज्य का पहले, ठीक है, राज्य का पहले देखते हैं, फिर केंद्र का देखेंगे। तो पहले राज्य का निर्वाचन की रीति कैसे होता है। देखिए राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधानसभा, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद तो भाग नहीं लेगा, तो हम लोग विधानसभा का देखते हैं, ठीक है, विधानसभा। और विधानसभा हम लोग का 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी, ये सब भाग लेंगे, ठीक है। तो टोटल एमएलए देख ले, एमएलए हम लोग विधायक को बोल सकते हैं, ठीक है, एमएलए हम लोग विधायक को बोलते हैं, तो जो राज्य से चुन के आते हैं। तो देखिए एमएलए, टोटल एमएलए की संख्या हो गया 4033, कितना हो गया? 4033। और हम लोग यहां देख लें केंद्र में, तो केंद्र में हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें 776 है आपका, एमपी कितना है? 776। तो इसी हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं। तो जैसे एमएलए का 4033, टोटल एमएलए कितने हैं? 4033 टोटल राज्यों में। तो हम लोग वोट देते हैं, तो वोट की संख्या इसमें नहीं गिनी जाती है, वैल्यू निकाला जाता है, वोट का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने का कुछ तो तरीका होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक एमएलए बराबर जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटा एमएलए इंटू 1/1000। ये फॉर्मूला से एक एमएलए का वैल्यू निकलता है, सिर्फ एक एमएलए का वैल्यू निकलता है। जैसे कि झारखंड का देख ले, जैसे कि हम लोग एक राज्य ले लिए झारखंड, ठीक है, झारखंड में लगभग 3,29,00,000 जनसंख्या है, ठीक है, लगभग 3,29,00,000, ठीक है, इससे ज्यादा ही है, 3,29,00,000 से मतलब हम लोग लगभग ले लेते हैं 3,30,00,000, ठीक है, लगभग में आपको बता रहे हैं। और झारखंड का जो एमएलए का सीट है, झारखंड में एमएलए का सीट है वो 81 है, ठीक। तो जनसंख्या को एमएलए से जब भाग देते हैं, ठीक है, 1/1000 करके, तो इसका वैल्यू निकलता है, एक एमएलए का वैल्यू निकलता है, एक एमएलए बराबर निकलता है आपका वैल्यू 407.2 लगभग में, ठीक है, लगभग में इतना निकल जाएगा। अब देखिए एक एमएलए का निकला तो हम लोग को 81 एमएलए का निकालना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में तो 81 एमएलए है ना, टोटल एमएलए कितने हैं? 81। तो 81 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग का निकल जाता है 32,983.2 लगभग में, ठीक है, लगभग में 32,983.2। ये सिर्फ झारखंड का एमएलए का वैल्यू निकल गया, एमएलए का वैल्यू निकल गया, ठीक है, जो राष्ट्रपति को निर्वाचन में वोट देते हैं, ठीक है।
तो अगर टोटल राज्य का हम देख लें, टोटल राज्य का वैल्यू तो हम लोग का आ जाता है 5,83,233, 5,83,233, ठीक है। ये भी लगभग में है, लगभग में 5,83,233 आ जाता है। ये हम लोग का टोटल वोट की वैल्यू निकल गया, ठीक है, सिर्फ राज्य से। अब देखते हैं हम लोग केंद्र में। देखिए केंद्र में कैसे होता है। केंद्र में हम लोग का क्या होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक, 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट कितनी होती है, अभी कितनी है 543 और इसका 233, इसमें से 12 मनोनीत और 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, छोड़ दिए। तो टोटल जोड़े तो टोटल हम लोग का निकल जाता है 776, ठीक है, 776। अब एक एमपी का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक एमपी का वैल्यू कैसे निकल देता है, जैसे राज्य का हम लोग का वैल्यू निकाले ना, एक राज्य का निकाले तो उसी तरह एक एमपी का भी निकलता है, ठीक है। एक एमपी का कैसे निकालेंगे, देखिए एक एमपी बराबर टोटल राज्य का एमएलए का वैल्यू, ठीक है, का वैल्यू, एमएलए का टोटल राज्य का ये वाला वैल्यू, ठीक है, और टोटल एमपी। तो इसको जब इससे भाग देते हैं, टोटल वैल्यू को टोटल एमपी से भाग देते हैं, सिर्फ एक एमपी का वैल्यू निकलता है। तो एक एमपी का वैल्यू अगर इसको इससे भाग देंगे ना तो लगभग हमारा निकलेगा 700, लगभग 700 आएगा, ठीक है। तो 700 आया। अब देखिए ये तो एक एमपी का है, यानी आप टोटल एमपी का अगर निकालेंगे, यानी 776 एमपी का, 776 एमपी का, तो हमारा कितना निकल सकता है, तो 5,43,200 लगभग में इतना आता है, ठीक है। तो देखिए 5,43,200 और 5,43,233, यानी लगभग में ये तो बराबर है ना, लगभग में बराबर लग रहा है कि नहीं आपको। तो यानी इसका कहने का मतलब क्या है, अकेले जो सांसद है टोटल राज्य का विधानसभा के बराबर वैल्यू रखता है, ठीक है। अब टोटल एमपी प्लस एमएलए मिला के देख ले, टोटल एमपी और एमएलए का वैल्यू देख लें टोटल, तो हमारा 10,86,433 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल वैल्यू निकल जाता है टोटल राज्य का, ठीक है, टोटल राज्य और आपका केंद्र का, राज्य और केंद्र का मिला के कितना आ जाता है 10,86,433। इस तरह वोट का रीति है, ठीक है। अब देखते हैं वोट कैसे होता है, ठीक है। देखिए इसका जो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति है, उसमें हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन अब कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 प्रतिद्वंदी है, ए, बी और सी, ठीक है, 3 चुनाव के लिए खड़े हुए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब इसको जो एमपी और एमएलए है वो वोट कैसे देंगे, ठीक है, वोट कैसे देंगे। तो ये जो मत होता है ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसका चुनाव। तो जैसे कोई भी एक व्यक्ति आया वोट देने के लिए, तो हम लोग कैसे करते हैं, जो नॉर्मल वोट होता है जनता द्वारा, जो हमको पसंद है उसको हम लोग क्लिक कर देते हैं, वो वोट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें पसंद के जरिए होता है। जैसे हम लोग को 3 व्यक्ति में से सबसे ज्यादा पसंद कौन है, तो सबसे ज्यादा पसंद मान लीजिए ए है, तो एक पहला अनुपात में इसको दिए, दूसरा अनुपात में किसको देंगे, ये तीनों में से हमको दूसरा पसंद आ रहा है यही, और तीसरा पसंद आ रहा है ये लास्ट में, ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति में हमको ये पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, हमको ये पसंद है, तो 1 नंबर में इसको रखें, दूसरा नंबर में अगर इसको पसंद है तो दूसरा नंबर में इसको देंगे, और तीसरा नंबर में हम इसको देंगे। फिर ठीक है, फिर एक नया व्यक्ति आते हैं, नया व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं हमको ये पसंद है, तो इनको हम 1 नंबर देंगे, और इनको हम 2 नंबर देंगे, और इनको हम 3 नंबर देंगे, ठीक। फिर अगला व्यक्ति आते हैं, तो अगला व्यक्ति क्या करेंगे, अगला व्यक्ति मान लीजिए ये तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद इसी को करता है, ठीक है,
इसी को करते हैं तो इसको दिए, फिर इसको करते हैं तो इसको दिए अगला में, और लास्ट में इसको करते हैं। ठीक, तो हम लोग मान लीजिए इतना दिए। अब और एक व्यक्ति आते हैं, ठीक है, तरीका बता रहे हैं। और एक व्यक्ति आते हैं तो और एक व्यक्ति इनको पसंद ना करके, इनको भी पसंद ना करके, मतलब इनको पसंद सबसे लास्ट में, मतलब सबसे कम पसंद इनको करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में इनको रखे और इनको 2 नंबर में रखे, ठीक है, और इनको 1 नंबर में रखे। ठीक, तो इसी तरह हो गया। अब 4000 MLA और 776 MP हम लोग टोटल नहीं ना करेंगे, सिर्फ 5 व्यक्ति को ले लेते हैं ताकि देखने के लिए कि कैसे वोट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है प्रथम चरण। प्रथम चरण, इसमें मतगणना में प्रथम चरण, द्वितीय चरण इस तरह होता है। तो प्रथम चरण में देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, तो इसमें अब कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला वरीयता किसको मिला है। तो पहला वरीयता देखिए, एक व्यक्ति इसको दिया है और दूसरा व्यक्ति इसको दिया, यानी 2 व्यक्ति जो है पहले नंबर पे पसंद कर रहा है, यानी 2 व्यक्ति पहला नंबर पे पसंद कर रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं तो पहला नंबर पे एक ही व्यक्ति को पसंद, 2 व्यक्ति को इसमें भी पसंद हो रहा है, इसमें भी 2 व्यक्ति को पसंद हो रहा है, और इसमें जो है मात्र एक ही व्यक्ति पसंद कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो है खत्म हो जाते हैं, यहीं पे ये वोट खत्म हो जाते हैं। तो सबसे जो कम वोट लाते हैं वो इन दोनों को दे दिया जाता है। ठीक है, जो ज्यादा वोट लाते हैं उन दोनों को बांट दिया जाता है। अब देखते हैं आगे, जैसे प्रथम चरण में ये दोनों बराबर मत ले आए, तो अब द्वितीय चरण होगा। ठीक है, द्वितीय चरण होगा। हालांकि पहला चरण में ही पता चल जाता है, लेकिन द्वितीय चरण बहुत ही कम बार होता है। ठीक है, तो द्वितीय चरण हुआ, तो द्वितीय चरण में कैसे होगा, तो कि 2 नंबर में अब कौन कौन आ रहे हैं। जैसे 2 नंबर में इनको देखिए, 2 नंबर में ये 2 व्यक्ति दिए इनको। ठीक है, इनको 2 व्यक्ति दिए, और 2 नंबर में ये सिर्फ एक ही व्यक्ति दे रहा है, इनको एक ही व्यक्ति दे रहा है, तो यानी इनको ज्यादा मिला, तो ज्यादा ये A नंबर जीत जाता है। ठीक है, तो द्वितीय चरण से जो है एक ही व्यक्ति का आज तक हमारे देश में हुआ है, जो वीवी गिरी थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, ये द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। ठीक है, तो इस तरह का मत होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इस तरह हमारे MP और MLA द्वारा इन्हें राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, हमारे जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है, MP और MLA द्वारा चुना जाता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे तो अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ। ठीक है, अनुच्छेद 60 में शपथ। तो हमारे राष्ट्रपति अब आते हैं शपथ लेने के लिए। ठीक है, तो शपथ, हमारे राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं। तो शपथ जो लेते हैं वो कौन दिलाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे, इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए शपथ। अब इसके बाद देख लेते हैं पदावधि। ठीक है, पदावधि यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो 5 वर्ष के लिए होता है। अगर मान लीजिए ये त्याग पत्र देंगे, तो किसको त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र किसको देंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो पदावधि कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 57। ठीक है, यानी 7वां नंबर में पुनः निर्वाचन क्या होता है, लिख देते हैं पुनः निर्वाचन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद पूछ लेता है कि अनुच्छेद 57 में क्या है, तो पुनः निर्वाचन है। पुनः निर्वाचन होता क्या है, मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है क्या वह एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हमारे देश के संविधान में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है
एक राष्ट्रपति जितनी चाहे उतनी बार बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए मत चाहिए, ठीक है। उनके लिए अनुमोदक प्रस्तावक फिर से होने चाहिए, ठीक है, यानी चुनाव फिर से होगा, जितना बार चाहे उतना बार उनका चुनाव होके वो जीत सकते हैं, ठीक है। हमारा एक ही राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो पुनः निर्वाचन मतलब जितनी बार चाहे, जितनी बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। ये भी देख लिए। अब हमारा एक है कार्य और शक्ति, कि राष्ट्रपति को कार्य और शक्ति क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, कार्य और शक्ति इनका क्या क्या है। उसके बाद देखेंगे हम लोग महाभियोग के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 53 में क्या कहता है, कार्य और शक्ति। कार्य और शक्ति, ठीक, अनुच्छेद 53 द्वारा। तो राष्ट्रपति को क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या शक्ति हो सकते हैं, ये तो बहुत सारा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है, लिख देते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनका कार्य क्या क्या होता है। सबसे पहले है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है। तीनों सेना का प्रमुख, कौन कौन सेना का, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ठीक, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राज्यसभा का 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति या फिर मनोनीत करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति जो है आपात लगा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आपात लगा सकते हैं। 3 तरह के आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी पहला, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल द्वारा, आर्टिकल 352, ठीक। इसके बाद राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपात बोल सकते हैं हम लोग, राज्य आपात, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, आर्टिकल 356 द्वारा, और एक वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यह आर्टिकल 360 द्वारा लगता है, ठीक है। इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, संसद जो होते हैं, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों को सत्र बुला सकते हैं, ठीक है। दोनों सदन के सत्र को बुला सकते हैं, ठीक। इतना देख लिए। आगे देख लेते हैं, केंद्र के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, ठीक है। केंद्र के कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। छठा देख लेते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, ठीक। इतना देख लिए। अब आगे देख लेते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं,
ठीक है, आगे देख लेते हैं। पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन पीएम के सलाह पर। ठीक, पीएम के सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और एजीआई की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई की नियुक्ति, एजीआई की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। और कुछ देखते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये सब सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ देता है हर एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछ देगा तीनों सेना प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, इमरजेंसी कौन लगाते हैं? तो राष्ट्रपति लगाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। दोनों सदनों के सत्र को कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की गठन कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये सब देख लिए। अब हम लोग देखिए, ये कार्य और शक्ति हम लोग देख लिए। ठीक है, कार्य और शक्ति देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं महाभियोग लास्ट में। ठीक है, महाभियोग को देख लेते हैं कि कैसे महाभियोग होता है। ठीक है, महाभियोग अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग, यानी महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाएंगे क्यों? तो अगर मान लीजिए संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, नियमों का सही से पालन नहीं कर रहा हो, तो महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में से लग सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी लग सकता है। चाहे राज्यसभा हो तो राज्यसभा, लोकसभा में, दोनों में होता है आपका सत्र बुलाया जाता है, और उनका फिर एक साथ ये साइन करेंगे, फिर ये भी साइन करेंगे, और महाभियोग लग जाता है, और राष्ट्रपति जो है हट जाते हैं। लेकिन इससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दिया जाता है, लिखित सूचना दिया जाता है। ठीक है, लिखित सूचना दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लगने वाला है। ठीक, अगर मान लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ और एक पॉइंट देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जो है ना हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति किसी वजह से ना हो, या फिर महाभियोग लग जाए और राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? तो राष्ट्रपति के पद से उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक, ये भी पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो हम लोग का ये राष्ट्रपति का जो चैप्टर था, हम लोग सारा अनुच्छेद एक एक करके कवर किए और इनके बारे में सारा कुछ कवर किए। ठीक है, ये वीडियो हम लोग बहुत अच्छे तरीका से बनाए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और संविधान से जुड़ा हुआ अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जुड़िए, स्टडी विद JH09 में, और इसमें जुड़ के आपको संविधान से जुड़ा हुआ बहुत वीडियो मिलेगा। अनुच्छेद मिलेगा, संसद मिलेगा, और भी अनुसूची मिलेगा, भाग मिलेगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और झारखंड का भी आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप आइए हमारे चैनल में जुड़िए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।